हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट है फाइनेंशियल न्यूज़, बिजनेस न्यूज़ में, इकोनॉमिक न्यूज़ में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जितने भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक आर्टिकल्स हैं इनको एनालाइज करके कॉज और इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे डिकोड करते हैं। सो कोई भी इवेंट हो रहा है, इसका कॉज क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, एक सिंपल एनालिसिस होता है यहाँ पे, और समझाने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद एक लेमन को समझ में ना आए, जो बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा है अभी या पढ़ना शुरू कर रहा है स्पेशली। राइट, तो शुरू करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ग्रोथ रेट गैप क्लाउड्स स्टेट्स 1 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? बहुत ही वेग सा लगेगा अगर आप टाइटल पढ़ेंगे तो क्या बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ग्रोथ रेट गैप जो है ना, ग्रोथ रेट का गैप स्टेट्स में, इंडियन स्टेट्स में, बस जितने, जैसे लेट्स से हम बात कर लेते हैं गुजरात की, राइट, और एक जगह हम लोग बात कर लेते हैं किसी दूसरे स्टेट की, लेट्स से हम लोग बात कर लेते हैं कोई भी कल हम डिस्कस कर रहे थे, राइट, ग्रीन स्टेट्स और येलो स्टेट्स। एक है जहां पे पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज्यादा है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, और एक जहां पे कम है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे अगर आप वेस्ट बंगाल को भी कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो आपको डिफरेंस देखने में मिल जाता है, ठीक है। जबकि कोलकाता इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी, मतलब जो इंडस्ट्रियलाइज सिटीज थी, ओल्डेस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी है इंडिया की, ठीक है। काफी वहां पे रहा है स्टार्टिंग से इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट स्टिल अब अगर करंट सिनेरियो आप देखते हैं, तो अगर कंपेयर करते हैं किसी भी ऐसे सिटी को, जैसे कर्नाटका ही हो गई स्टेट को, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया एक साइड, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे जो गैप है ना, ये क्लाउड कर रहा है $1 ट्रिलियन ड्रीम को। $1 ट्रिलियन ड्रीम है क्या हमारा? ये है, देखिए, गोल ऐसे होता है कि अगर हमारे इंडिया को अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, ठीक है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो हमारे पास एटलीस्ट, इनका मानना है कि एक स्टेट ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक स्टेट ऐसा होना चाहिए जो $1 ट्रिलियन का हो, या $10 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर इंडिया को बनना है, तो यहाँ पे भी कम से कम आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इतने सारे स्टेट्स है, एक तो होगा ही या दो जो $1 ट्रिलियन के ऊपर जिनका जीडीपी हो, एसजीडीपी कल हमने डिस्कस किया था, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आगे आर्टिकल को देखते हैं। इंडियाज बिगेस्ट स्टेट्स विल हैव टू राइज सिग्निफिकेंटली अबव देयर हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट्स टू बिकम $1 ट्रिलियन इकोनॉमीज बाय 2030। रिसेंटली तमिलनाडु ने रिलीज किया एक विजन डॉक्यूमेंट, बहुत ही बढ़िया है, आप देखिएगा, बाकी स्टेट्स भी इसे कॉपी कर सकते हैं, मतलब, या उन्होंने भी ऑफकोर्स कहीं से इंस्पिरेशन ही लिया होगा विजन डॉक्यूमेंट का। यूजुअली कंपनीज अपना विजन डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करती है, जिसमें बताती है कि अगले 20 साल का विजन क्या है। विजन में हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू टारगेट्स, एम्प्लॉयमेंट की टारगेट्स क्या हम करेंगे, सीएसआर के टारगेट्स क्या है। तो यहाँ पे तमिलनाडु ने कहा है कि वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहेंगे बाय 2030, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने भी अभी बात की इसके बारे में लास्ट वीक, ठीक है, और जो दूसरे स्टेट्स हैं वो भी अब एस्पायर कर रहे हैं कि वो भी ऐसा सेम टारगेट रखें। तो इंडिया के लिए जो टारगेट है कि $10 ट्रिलियन, $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, उसके लिए स्टेट्स के पास भी इंडिविजुअल टारगेट होने चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स उनका अगर टारगेट पूरा होगा तभी ओवरऑल इंडिया का भी टारगेट पूरा होगा ना, है कि नहीं। तो इसमें जितने भी बड़े स्टेट्स है ना, जो सबसे बड़े स्टेट्स है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं, महाराष्ट्र को देखिए, जैसे यहाँ पे बड़े स्टेट्स में आ गया महाराष्ट्र, आइए, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, इनको बहुत ही बढ़िया कंट्रीब्यूशन करना होगा और बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ रेट शो करना होगा। जैसे कि 10% का CAGR यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र का कितना है, 9.2% की रफ्तार से महाराष्ट्र हर साल ग्रो कर जाता है, तमिलनाडु 10.7, उत्तर प्रदेश 10.6, कर्नाटका 12.4 और गुजरात 11.8। रिक्वायर्ड कितना है टू रीच 1 ट्रिलियन बाय 2029-30? ये देखिए, ये हमारा गोल है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है 29-30 में, तो महाराष्ट्र को ऑलमोस्ट 13% के रेट से ग्रो करना होगा हर साल। तमिलनाडु को तो भाई 20% के रेट से ग्रो करना पड़ेगा ऑलमोस्ट, उत्तर प्रदेश को भी 20% के रेट से, कर्नाटका को भी 20% के रेट से, और गुजरात को भी 20% के। तो यहाँ पे रियलिस्टिकली सबसे क्लोज तो देखिए महाराष्ट्र ही है, क्योंकि 13% इज अचीवेबल, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं बताऊं, 20% इज ऑल्सो अचीवेबल फॉर अ स्टेट, इट्स नो बिग डील। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात को, तो ऐसा नहीं है कि 20% अचीव करना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज आप यूएस और चाइना के स्टेट्स को देखिए, चाइना में तो स्टेट्स नहीं होते, प्रोविंसेस होती हैं, लेकिन यूएस में आप देखिए एक एक स्टेट का इतना बड़ा इकोनॉमी है,
इंडिया जितना जितना पूरी इंडिया का जीडीपी है उतना उनके एक स्टेट का जीडीपी होता है इस टाइम पे, ठीक है। तो इतना बड़ा अब हमें लग रहा होगा कि टारगेट है 20% और 13% की रफ्तार से ग्रो कर पाएंगे नहीं, तो ऐसा कई स्टेट्स ने, कंट्रीज ने किया है, तो फिर स्टेट के लिए तो क्या ही चीज है ये, ठीक है। तो महाराष्ट्र क्लोजेस्ट है टू रीचिंग 500 बिलियन मार्क, और इसको ऐड करना होगा, महाराष्ट्र को ऐड करना होगा करीब $600 बिलियन 7 साल में टू रीच $1 ट्रिलियन मार्क। अदर स्टेट्स क्लोजेस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक साइज तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है, गुजरात है, और ईच ऑफ देम हर एक को $700 बिलियन ऐड करना होगा अपनी इकोनॉमी में, तब जाके बनेंगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए चैलेंज अच्छा खासा है, लेकिन इसी तरीके से हमें गोल्स रखने होंगे स्टेट वाइज। कर्नाटका फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट रहा है इन 10 years सिंस 2012-13 विद 12.4% रेट कंपाउंड CAGR। गुजरात ने ग्रोथ दिखाया है 11.8%। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ है ये रही है करीब 11 से 9%। तो अगर आप देखें कि 9.2% था महाराष्ट्र के लिए, सॉरी, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं 11% के करीब। लार्जेस्ट इकोनॉमी रही है महाराष्ट्र, जिसने 9.2% का ग्रोथ रेट दिखाया है, और ये इंक्लूड करता है इयर्स लॉस टू पैंडेमिक। तो बीच में 2 साल पैंडेमिक भी था, तो ऑफकोर्स जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो भी कम हो गई यहाँ पे। तो एक आप देखेंगे कि इसका श्रेय पैंडेमिक को भी जाता है कि हमारी ग्रोथ रेट उस तरीके से नहीं हो पाई, ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस होंगी। अगर 5 ईयर पीरियड आप देखें एंडिंग 2018-19 से, स्टेट्स खाली ग्रो की हैं 0.5% फास्टर ऑन एन एवरेज। पैंडेमिक शुरू हुआ 19-20 में, तो कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने टारगेट किया 2030 तक कि $1 ट्रिलियन हमें मार्क अचीव करना है, ठीक है। अदर्स में भी फोर्स टू अटेम्प्ट अ सिमिलर टारगेट, बाकियों को शायद बाकी फोर्स फील करेंगे कि उन्हें टारगेट अचीव करने के लिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, इन्हें करीब 20% का ग्रोथ रेट चाहिए होगा। क्या ये पॉसिबल है? विल हैव टू सी। तमिलनाडु को भी ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ रेट चाहिए होगा, और अभी महाराष्ट्र के लिए एक प्रैक्टिकली 12.9% है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आते हैं अलग टॉपिक पे, ठीक है। यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे ग्रोथ की, ठीक है, जो हमने पूरा डिस्कस किया। यहां से शुरू होता है कि इट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट हो सकती हैं इससे। क्यों? आप सोचिए, अगर स्मॉलेस्ट स्टेट इकोनॉमीज ज्यादा ग्रो कर रही है स्लो, ठीक है, स्लो ग्रोथ है इनकी, देन द लार्जेस्ट वंस, जो सबसे लार्ज, ये लार्जेस्ट की बात हो रही थी, लार्जेस्ट इकोनॉमीज की। अगर लार्जेस्ट इकोनॉमीज ज्यादा ग्रो कर रही है तेज, जो स्मॉलेस्ट है उनसे, तो यहाँ एक बड़ा रीजनल डिस्पैरिटी हो जाएगा, ठीक है, डिस्पाइट द डिफरेंस इन साइज। हाउएवर मेनी स्टेट्स में आप देखें तो परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस जो है, जिसमें हम डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग देखते हैं अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, इसके बारे में मैं आगे कभी डिस्कस कर सकता हूँ, स्पेशली कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। लेकिन कई लोगों को ये पता होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, एटलीस्ट अगर उन्होंने 11-12 भी कॉमर्स से किया है। तो अकॉर्डिंग टू मार्च 2023 इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट फ्रॉम EY, एक बहुत बड़ी फर्म है, रिकॉग्नाइज्ड फर्म है ग्लोबली, EY इंडिया, ऑथर्ड बाय चीफ पॉलिसी एडवाइजर DK श्रीवास्तव, senior managers Murali Krishna Bhardwaj and Ragini Trihan, and manager Tarun Kapoor. The largest state economy by FY28 would be Maharashtra, whose size is estimated at 0.67 trillion, ठीक है। और मार्केट एक्सचेंज रेट टर्म्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। However, in PPP terms, each of these 5 economies is projected to have size larger than $1 trillion by FY24. Tamil Nadu is estimated to cross purchasing power parity of $1 trillion in FY23. Purchasing power parity basis पे तो हम ऑलरेडी 1 ट्रिलियन मार्क क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, या कर देंगे इसी साल। लेकिन हम यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी की बात नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है, हम बात कर रहे थे रियल जीडीपी की, और यहाँ पे ये बात हो रही है परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। तो रिमेनिंग 3 स्टेट इकोनॉमीज जो है ये रीच करेंगे लेवल वेरी क्लोज टू ईच अदर, रेंजिंग फ्रॉम परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ 0.98 ट्रिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन, टू 0.99 ट्रिलियन डॉलर्स, ये भी 1 ट्रिलियन के अप्रॉक्स हो गया। तो ये पीपीपी बेसिस पे ऑलरेडी 1 ट्रिलियन मार्क क्रॉस कर रहे हैं। सो लेट्स सी, बहुत मजा आएगा अगर हम देखेंगे हमारे स्टेट्स एक दूसरे से compete करते हुए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इंडस्ट्रीज को स्नैच करने के लिए जब ये compete करेंगे, दैट इज व्हेन एक कंपैरेटिव माहौल इंडिया में होगा, जब स्टेट्स रियली फोकस करेंगे ग्रोथ पे, इकोनॉमी पे और वैल्यू क्रिएशन पे, ठीक है, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। आते हैं अगले आर्टिकल पे, अर्निंग्स वैल्यूएशन गैप ऑफ आईटी प्लेयर्स वाइडन्स।
बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, यहाँ पे उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जो इस वक्त इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, या फिर म्यूचुअल फंड्स में भी। अगर आप देखिए अर्निंग और वैल्यूएशन गैप क्या होता है कि आप कमा रहे हैं 10 रुपए, आपकी वैल्यू है मान लीजिए 100 रुपए, ठीक है, ये बहुत ही कम वैल्यू है स्टॉक मार्केट के हिसाब से, 10 का पी कुछ ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो गैप है ये अब और बढ़ जाए, अब आप कमा रहे हैं मान लीजिए 20 रुपए, ठीक है, लेकिन आपकी जो वैल्यू है ये बढ़ के कितनी हो गई, ये हो गई 1000, ठीक है। तो पहले आप कमा रहे थे उसका 10 गुना आपकी वैल्यू थी, अब आप जो कमा रहे हैं उसका 50 गुना आपकी वैल्यू है, राइट, क्योंकि आपकी वैल्यू हो गई है 1000 रुपए, आई एम सॉरी। तो यही हो रहा है आईटी के साथ, इस आर्टिकल का ये कहना है। निफ्टी आईटी इंडेक्स बढ़ा 5.14% फ्राइडे को, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इन अ डे since July 2020, followed by another 1.9% rally on Monday. With this, the index tracks the share prices of India's 10 biggest IT companies. Nifty IT क्या है, ये इंडेक्स है जो 10 सबसे बड़ी IT कंपनीज है ना, बस इन्हीं को ये फॉलो करता है, ठीक है। तो ये 10 सबसे बड़ी कंपनियां बढ़ती हैं तो निफ्टी आईटी इंडेक्स भी बढ़ जाता है, निफ्टी की तरह ही है ये। तो हाउएवर, लेकिन ये देखिए जो सब्सटैंशियल रैली है इंडेक्स में, ये हुआ इस टाइम पे जब इंडिया की जो 4 लार्जेस्ट आईटी कंपनीज है इन्होंने अपना वर्स्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले 5 सालों में। तो इसका मतलब सबसे पहला रूल जो हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म मूवमेंट जो होता है ये रियल वैल्यू, ठीक है, हमेशा नहीं होता, रियल सिनेरियो नहीं दिखाता। हो सकता है कंपनी बहुत गंदा परफॉर्म कर रही हो, लेकिन आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइस बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, हो सकता है अपर सर्किट भी मार दे रहा है, और बहुत अच्छा कर रही है तब भी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट, अगर आप देखें एग्जैक्ट जो स्टॉक मार्केट का आज जो भी मतलब वैल्यूएशन हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, ये फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन को लेके हो रही है सबसे पहले, ठीक है। तो आज आईटी परफॉर्म कर रहा है खराब, लेकिन जो फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस हैं आप ये भी तो देखिए। मैं बोलूं अगले 10 सालों में, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था एक टाइम पे, हर चीज मशीन कर रही थी, उस बड़े स्केल का रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है एआई में, राइट। अगले 10 सालों में यही होना है। हर चीज को हम क्या कर रहे हैं आजकल, इनोवेशन का मतलब क्या है, हर चीज को सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर देना, राइट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर देना, और अब हो रहा है हर चीज को एआई के साथ इंटीग्रेट कर देना, चाहे आपकी वॉच हो, आपका लैपटॉप हो, मे बी आपके घर में जो आपने जैसे एलेक्सा रखा है, राइट। अब ये देखिए हर चीज, आप पंखे से लेके टीवी से लेके बल्ब तक, हर चीज आप एक दिन एआई से एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन चलना और ये इनोवेशन है, ठीक है, ये आईटी सेक्टर में होना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है, या हमें ऐसा सोचना चाहिए, मुझे ये लगता है कि आज ये जो वैल्यूएशन आईटी कंपनीज की है ये इसलिए हो रही है क्योंकि लोग अगले 5-10 साल के बारे में सोच रहे हैं और आईटी में पैसा लगा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आपको आईटी में देखने को मिल सकता है अगले 10 सालों में, 20 सालों में, चाहे यूएस हो या चाहे इंडिया हो या चाहे चाइना हो। तो यहाँ पे क्या हो गया है, एक ह्यूज गैप क्रिएट हो गया है बिटवीन आईटी कंपनीज इक्विटी वैल्यूएशन एंड देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो भाई प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, शेयर प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई है शॉर्ट टर्म के लिए। और ये नंबर इंडिकेट करते हैं लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन रेवेन्यू ग्रोथ एंड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन margins of the big four in contrast with steady rise in PE multiple in the recent years। ये क्या बोल रहा है, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। इसके वजह से बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया, ठीक है, वैल्यू हो गई है लेट्स से 1000, और जो 10 रुपए कमा रहे थे अब कमा रहे हैं 6, ठीक है। तो अब वैल्यूएशन और ज्यादा बढ़ गया, पहले 10 गुना था, अब हो गया है 70 गुना, 80 गुना मान लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए नंबर इंडिकेट कर रहे हैं, जो नंबर आए आईटी के, कि लॉन्ग टर्म डिक्लाइन आया है रेवेन्यू ग्रोथ में, रेवेन्यू ग्रोथ अब वैसा नहीं है। अर्निंग्स, ईबी, यहाँ पे बात कर रहे हैं एबिटा की, अर्निंग्स मतलब अब ग्रॉस हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन को रिड्यूस करने से पहले की जो अर्निंग्स है, ठीक है, वो भी डिक्लाइन हुई है आईटी कंपनीज के लिए। कंबाइंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखें टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 1.5% कम है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिसंबर क्वार्टर में। लेकिन इन्वेस्टर्स इससे परेशान नहीं है, लेकिन एनालिस्ट इससे परेशान है कि इन्वेस्टर्स इससे परेशान क्यों नहीं है। तो एनालिस्ट ने ये देखा कि यहाँ पे हर चीज परफॉर्मेंस गिर रही है, लेकिन फिर भी लोग अभी आईटी पे बेट कर रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है अगले मीडियम, लॉन्ग टू मीडियम टर्म में, हमें समझ में आ जाएगा मीडियम टर्म में कि किस डायरेक्शन में हमें आईटी लेके जाने वाला है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है और ये एनालिसिस आपको पसंद आया तो मुझे लगता है आपको आगे भी रोज़ वीडियोस देखने में बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद।